यूएई में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं। आज जिस स्टेडियम में मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस स्टेडियम की क्षमता 60,000 की है, लेकिन कल तक 85,000 लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई कर दिया था। रजिस्ट्रेशन को रोकना पड़ा। कल तक अबू धाबी में जबरदस्त बारिश हो रही थी। इसके बाद भी मोदी को देखने के लिए, मोदी को सुनने के लिए, मोदी के सपोर्ट में अपना उत्साह जाहिर करने के लिए दुबई से, शारजाह से, अजमान से, फुजैरा से, दूर दूर के शहरों से सैकड़ों भारतीय ग्रुप्स में अबू धाबी पहुंचे। लोगों ने 6-6 घंटे तक मोदी का इंतजार किया। इसीलिए मोदी ने सबसे पहले यूएई में रहने वाले भारतीयों से यही कहा कि जिस मिट्टी में आप पैदा हुए, वहां की मिट्टी का संदेश लेकर आया हो। और संदेश यह है कि भारत को आप पर गर्व है और देश का आप गौरव है। शेख नायन को मोदी ने भारत का चोर दोस्त बताया, भारतीयों का शुभचिंतक बताया और उदाहरण देकर बताया कि कैसे शेख नायन यूएई में रहने वाले भारतीयों की चिंता की है। और सबसे बड़ा उदाहरण ताजा है। मोदी ने बताया कि जब उन्होंने अबू धाबी में मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा तो शेख नायन ने एक पल गंवाए बिना ही हाँ कह दिया और यहां तक कह दिया कि जिस जमीन पर आप लकीर खींच दोगे, वो जमीन मंदिर के लिए दे दी जाएगी। और अब अबू धाबी में भव्य मंदिर बनकर तैयार है। नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन कल करेंगे। मोदी ने धरती से लेकर अंतरिक्ष तक भारत और यूएई के आपसी संबंधों की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, टेक्नोलॉजी से लेकर एजुकेशन के क्षेत्र में जिस तरह से प्रेसिडेंट शेख नायन ने भारत का साथ मजबूती से दिया है, वो दुनिया के लिए भी हैरानी की बात है। एक जमाना था जब यूएई भारत के लिए मुश्किल ठहरा था। यूएई को आमतौर पर पाकिस्तान का दोस्त और भारत का विरोधी माना जाता था। एक जमाना था जब भारत से अपराधी दुबई में जाकर पनाह लेते थे। सब जानते थे कि वो वहां बैठे हैं, लेकिन भारत कुछ नहीं कर पाता था। आपको याद होगा, प्लेन हाईजैक करके पाकिस्तान के आतंकवादी दुबई ले गए थे और भारत हाथ मलता रह गया था। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में बाजी पलट दी है। यूएई से संबंध सुधारने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किया, यूएई को आतंकवाद के खतरों से अवगत कराया, भारत की नीयत के बारे में साफ साफ बताया। और ये इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि बड़ी संख्या में भारत के लोग यूएई के देशों में जाकर काम करते हैं, वहां से अपनी कमाई भारत भेजते हैं। नरेंद्र मोदी 7 बार यूएई गए, वहां के नेताओं से पर्सनल रिश्ते बनाए। और ये काम इसलिए मुश्किल था क्योंकि 2002 से 2013 तक जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में जो कुछ कहा जाता था, उसका असर मुस्लिम देशों के अध्यक्षों पर, वहां के डिप्लोमेट्स पर होता था। नरेंद्र मोदी को डिप्लोमेसी का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन मोदी ने पासा पलट कर दिखाया। और मोदी की बड़ी खासियत है, दुनिया में जहां भी जाते हैं, भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भारत को प्रोजेक्ट करते हैं। मोदी जहां भी जाते हैं, वहां के बड़े बड़े नेताओं से व्यक्तिगत रिश्ते बनाते हैं। और ये एक नई तरह की कूटनीति है जिसे दुनिया के तमाम लीडर अब फॉलो कर रहे हैं। मोदी की वजह से विदेशों में रहने वाले 3 करोड़ भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब दुनिया भर में भारतीयों को सम्मान की नजर से देखा जाता है। इसीलिए मोदी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो उन्हें देखने सुनने के लिए हजारों भारतीय ओरिजिन के लोग मौजूद रहते हैं। वो नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी दीवानगी दिखाते हैं और ये बदलाव हर किसी को हर बार नजर आता है। आपने अबू धाबी में भारतीयों का जोश देखा, भारतीयों की ताकत को देखा।